जी डियर स्टूडेंट, हम एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक से रिलेटेड। आइडेंटिफाई एंड ग्राफ द फॉलोइंग इक्वेशन। r इज इक्वल टू 10/2 + 3 cos थीटा। यहाँ पे भी हमें दो चीज़ें रिक्वायर हैं। एक हम लोगों ने इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, बाद में इसका एक ग्राफ ड्रा करना है, वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी कर लें। मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। r इज इक्वल टू 10/2 + 3 cos थीटा। यहाँ पे मैं इसको अगर कंपेयर करूँ, r इज इक्वल टू L/1 + e cos थीटा के साथ, तो यहाँ पे वही बात, डिनोमिनेटर में सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म को 1 लेके आना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में जो आपके पास कांस्टेंट यहाँ पे मौजूद है आप उसको कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3/2 cos थीटा आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा रीराइट करके लिख दूँ, 10/2 नीचे आ जाएगा आपके पास 1 + 3/2 cos थीटा। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ मैं, ये आ जाएगा 5/1 + 3/2 cos थीटा। जी, अब आप बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हैं आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन में दोबारा लिख देता हूँ 1 + e cos थीटा के साथ। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। e की वैल्यू क्या है, 1 + 3/2 cos थीटा है, और cos थीटा का कोएफिशिएंट e है तो वो 3/2 होगा। अगर ये 3/2 है तो देखें ये 1 से लेस है या ग्रेटर है, ऑब्वियसली ये 3/2 1 से ग्रेटर है। अगर एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर हो तो आपकी इक्वेशन कौन सी होती है, हाइपरबोला। जी बिल्कुल, अब हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन तो कर ली कि ये पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, और कौन सी कॉनिक है, ये हाइपरबोला है। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है। L की वैल्यू क्या है, 5। L क्या है जी, ये लेंथ ऑफ सेमी-लेटस रेक्टम है। जी, अब हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन तो कर ली। अब हम नेक्स्ट इसका ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ के लिए फिर वही बात, हमें थीटा की कुछ वैल्यूज लेनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन को मैं दोबारा ज़रा लिख लूँ। r की वैल्यू क्या थी, 10/2 + 3 cos थीटा। जी, अब बताइएगा, जब आपके पास थीटा की वैल्यू 0 हो तो r की वैल्यू क्या होगी, 10/cos 0 1 होता है तो 2 + 3 5 आ जाएगा, r की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब थीटा आपके पास π/2 होगा तो r की वैल्यू क्या होगी, 10/cos π/2 की वैल्यू 0 होती है तो ये 2 इज इक्वल टू 5, r की वैल्यू आ जाएगी। जब थीटा की वैल्यू पाई होगी तो r की वैल्यू क्या होगी, 10/cos π-1 होता है तो 2 - 3, ये -10 आ जाएगी वैल्यू। और थीटा इज इक्वल टू 3π/2 अगर होगा तो r की वैल्यू क्या होगी, 10/2 cos 3π/2 0 होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिएगा ज़रा, ग्राफ के लिए पहले आपको एक ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनानी पड़ेंगी, फिर आपको एंगल शो करने पड़ेंगे। ये थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन है, ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 होती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई होती है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 3π/2 होती है। जी, अब क्योंकि थीटा की वैल्यू जब 0 है तो r की वैल्यू 2 है, ये थीटा की वैल्यू 0 है तो r की वैल्यू मुझे यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये 2 वैल्यू लेनी है। ये मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ये r की वैल्यू 2 है। थीटा π/2 है तो r की वैल्यू 5 है, तो ये थोड़ा सा रफली 1 2 3 4 और ये 5, ये आपके पास पॉइंट मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये r की वैल्यू 5 है। अच्छा, अब एक बात, ये थोड़ी सी नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, आपने प्रीवियसली इसको स्टडी नहीं किया हुआ कि r की वैल्यू जब नेगेटिव हो इसकी वैल्यू को कैसे लेते हैं। थीटा की वैल्यू पाई है तो r की वैल्यू -10 है। -10 बेसिकली जब आप इसको ड्रा करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ये 10 लेंगे। अगर r की वैल्यू पॉजिटिव होती तो मैं इसको ये वैल्यू लेता। क्योंकि r नेगेटिव है तो मुझे बिल्कुल इसके ऑपोजिटली यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 पे लेना है, मुझे इसका प्रोजेक्शन लेना है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन जो है वो ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन पे होगा। तो इसलिए अब हमारे पास ये इस पॉइंट को आप क्रॉस कर दें, ये पॉइंट कॉनिक पे नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, 3π/2 पे r की वैल्यू क्या है, 5, तो 3π/2 पे मुझे r की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 5, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। जी, अब आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स से आपने एक हाइपरबोला बनाना है।
क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हम कर चुके हैं कि ये कॉनिक वो एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइपरबोला की शेप भी आपके जहन में होनी चाहिए। तो जब आपके जहन में ये शेप होगी तो ऑब्वियसली फिर आप इसका ग्राफ भी इजीली ड्रा कर सकते हैं। ये एक सेक्शन होगा हाइपरबोला का और ये इस साइड पे ये इसका दूसरा सेक्शन होगा। ये हमारा हाइपरबोला होगा। इसका हमने एक रफ सा स्केच बनाया। ये बेसिकली इसका ग्राफ भी है।